सेकेंड बुक की बात करते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सेम टू सेम है ये चैप्टर, कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको तुम्हें पढ़ना है, मैंने अपने चैनल पे पढ़ा भी लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आपके 40 मिनट्स में पूरा चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग मैंने समझाया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक टॉपिक ऐड हुआ है पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें हमें वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था इन द जो सारी की सारी स्टेट्स को उन्होंने रीऑर्गेनाइज करवाया था इंडिया के साथ में, उसमें इंटीग्रेशन करवाया था, तो वो तुम्हें उसका एडेड टॉपिक है, वो आई टीच एंड यू हैव टू स्टडी फ्रॉम माय वीडियो। ठीक है, तो ये एडेड टॉपिक है, ये तुम्हें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। सेकेंड आ जाओ चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये तुम्हारी बुक के हिसाब से चैप्टर 2 है और अब ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब ये चैप्टर डिलीट हुआ है और पीडीएफ में सीबीएसई के लिखा हुआ है कि ये मर्ज हो चुका है विद यूनिट 5। दैट मीन्स ये जो चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम चैप्टर है उसके साथ इसके 1-2 टॉपिक्स ऐड हो गए हैं। जैसे यहाँ पे हुआ है ना यूएस हेजिमोनी ऐड हो गया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, वैसे ही एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कौन से चैप्टर के साथ ऐड हुआ है? ये ऐड हुआ है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम के साथ, ये ऐड हो गया है। ठीक है, तो मैं पढ़ा दूंगी, आप पढ़ सकते हो, मैं वीडियो डाल दूंगी। तो प्लीज़ ऑल दो स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी फ्रॉम मी, तो मैं जैसे आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने वीडियो डाली है, यू कैन स्टडी फ्रॉम इट। और प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है। ठीक है, तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के 2 टॉपिक्स ऐड हो गए हैं हमारे चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम के साथ। तुम चाहो तो पुरानी वीडियो से भी पढ़ सकते हो। कौन सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना है? कांग्रेस सिस्टम वाला टॉपिक तुम्हें पढ़ना है। अब आ जाओ जो चैप्टर 3 है अकॉर्डिंग टू योर बुक, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, अब पहले तो इस टॉपिक जो ये चैप्टर है इसका नाम बदल लिया। जैसे ही तुम 2020 तुम्हारा स्कूल शुरू हुआ तो इस जो चैप्टर है इसका नाम बदल दिया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो गया? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फिर इसके अंदर एक टॉपिक ऐड करा गया, जैसे तुम 2020 में स्कूल में आने वाले थे तो एक पीडीएफ आया, उसमें टॉपिक इसमें ऐड करा गया नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? हमारी प्लानिंग कमीशन है, इसका नेम चेंज हो गया था, इसमें कुछ रिफॉर्म्स आए थे, नीति आयोग। तो इसके बारे में तुम्हारा प्रपोज कंटेंट है, ये इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है, आई टीच यू। और तुम जो नीति आयोग की वीडियो होगी ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाली, उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर जो 30% सिलेबस तुम्हारा रिड्यूस हुआ, क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो जब तुम्हारा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ, यहाँ आ जाओ, 2020 के बाद जो चेंजेस आए उसके बाद कोविड-19 की वजह से जो ये चैप्टर है ना, इसने बच्चों का फ्यूज उड़ा दिया। क्यों? बच्चे बहुत परेशान हैं। इसी चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, बच्चे फोटो भेजते हैं, बता दो कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। तो इस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या नहीं पढ़ना है? चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि तुम्हें ये चैप्टर इनडायरेक्टली पूरा ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, और सेकंड क्या है? प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स। तो अगर इसके हिसाब से चलो तो स्टार्टिंग के 3-4 पेज कट रहे हैं, और प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान के हिसाब से चलो तो भी स्टार्टिंग आगे के पेजेस कट रहे हैं। ठीक है, तो डेट मीन्स तुम्हें एक ही टॉपिक पढ़ना है इसमें, नीति आयोग वाला। प्लस आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि तुम इस चैप्टर को पढ़ के चलना, जैसे कि आप जो 5 ईयर प्लान्स है उनके कॉजेज एंड इफेक्ट पढ़ के चलना, फिर भी एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो तुम पढ़ के चलना। मैं कह रही हूँ क्योंकि सीबीएसई के पीडीएफ के हिसाब से तो ये दोनों टॉपिक कट गए हैं, उसका मतलब है कि पूरा चैप्टर ही कट गया है एक तरीके से। और जो नीति आयोग जो ऐड हुआ था जो पीडीएफ के अंदर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दूंगी, वो तुम्हें पढ़ना है। बट फिर भी फॉर योर सेफ साइड आई एम सजेस्टिंग यू गाइस कि तुम ये जो है इसको अच्छे से रीड करना, और आपको पता होना चाहिए जो 5 ईयर प्लान्स थे वो क्या थे, पहले वाले प्लान की क्या स्पेशलिटी थी, सेकेंड प्लान की क्या स्पेशलिटी, रीड करके रख लेना उसको अच्छे से अपने माइंड के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ लेना। बट अगर तुम ये अगर जो अभी डिलीटेड सिलेबस वाला हमारा आया था उसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कट गया, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान कट गया, तो उसके हिसाब से तो आपका पूरा चैप्टर ही कट रहा है और तुम्हें बस नीति आयोग ही पढ़ना है। तो तुम्हें नीति आयोग को अच्छे से रटना है, वीडियो डल जाएगी उसमें से पढ़ना है, एंड इस वाले चैप्टर की वीडियो जरूर देखनी है, इसको भी तुम रीड करके चलोगे। और धीरे धीरे जब तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे, देखो मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं दिखा रही हूँ कि हाँ भैया मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है चैप्टर डिलीट हो गया, बट मुझे खुद से यकीन नहीं हो रहा है इस बात पे कि अरे ये भी चैप्टर गया वो भी गया। ठीक है, तो आई एम सजेस्टिंग यू दैट इस चैप्टर को हर बच्चा रीड करेगा अच्छे से, एंड इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े बहुत
पुराने वाले टॉपिक के हिसाब से भी वो मैं डाल दूंगी, यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, तो उनको भी तुम पढ़ लेना, ठीक है। और अगर मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, जो चैप्टर 4 है बट अब 3 हो गया है क्योंकि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कट गया है। इसका नाम क्या हो गया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब नाम बदल दिया, मुझे नहीं पता नाम क्यों बदल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ तुम्हारे न्यू टॉपिक्स ऐड हुए थे, जैसे कि रिलेशन विद यूएसए, रशिया, चाइना एंड इजराइल, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुर्मा, म्यांमार एंड नेपाल, ये पुराना था, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया जब 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ। तो इसमें तुम्हें इंडिया का रिलेशन विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, ये नहीं पढ़ना है। तो श्रीलंका एंड म्यांमार तो तुम्हारी बुक में है ही नहीं, और वो प्रपोज कंटेंट में था, वो तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। जो पेज नंबर 74 है, 75 है, 76 है, 77 है, इसको मार्क कर लो अपनी बुक के अंदर, ये तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। बाकी का पूरा चैप्टर तुम्हें पढ़ना है। और जो इंडिया एंड इजराइल रिलेशन है, जो सीबीएसई की पीडीएफ से आया था, और न्यूक्लियर पॉलिसी वाला, वो तुम्हें पढ़ना है। आई विल मेक द वीडियो एंड यू विल स्टडी फ्रॉम दैट। दोबारा सुन लो, जो ये चैप्टर है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसका अगर बुक खोलोगे तो ये चैप्टर 4 है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इसका पेज नंबर 74, 75, 76 एंड 77 तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं, इसके अंदर टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके बारे में तुम्हें अब हट गया है। जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारा इशू था वो, और बांग्लादेश वो हट गया है, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है। 30% सिलेबस जब रिड्यूस हुआ, जो तुम्हें पढ़ना है वो इन पेजेस के अलावा जितने पेजेस है वो पढ़ने हैं। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी सीबीएसई के नए पीडीएफ में आया था लिखा हुआ, वो पढ़ना है। और क्या पढ़ना है तुम्हें, इंडियाज रिलेशनशिप विद इजराइल, वो पढ़ना है। आई मेक द वीडियो, यू विल स्टडी फ्रॉम दैट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अकॉर्डिंग टू योर बुक ये 5वां चैप्टर है, बट अब कौन सा हो गया, 4था चैप्टर हो गया। एंड इसका नाम भी बदल दिया है, क्या है इसका नाम, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, जो वीडियो डली हुई है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, उसको पढ़ लो। थोड़े दिनों में नई वीडियो भी डाल दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसके अंदर 1-2 टॉपिक ऐड हुए हैं, कांग्रेस सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड बाय पार्टी सिस्टम, वही era of one party dominance है। So I'll make the video, you will study from that. Next आ जाओ द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के ऊपर। इसका पहले तो नामकरण कर दिया इन्होंने, क्या करा, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कर दिया। तो अभी आप क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाली पूरी वीडियो से पढ़ लो, सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ चैप्टर के अंदर। हुआ तो मैं नाम भी चेंज कर दूंगी, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस डाल दूंगी, ठीक है। इसके अंदर 1-2 टॉपिक ऐड हुए हैं, जयप्रकाश नारायण के ऊपर एक पैराग्राफ ऐड हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर एक टॉपिक ऐड हुआ है, और डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। तो 3 टॉपिक, छोटे छोटे से 3 पैराग्राफ ऐड हुए हैं, वो तीनों मैं पढ़ा दूंगी एंड यू विल स्टडी फ्रॉम इट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो 2 चैप्टर्स हैं, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। इसका पहले तो नामकरण करा इन्होंने, सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया। फिर 7th चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन। तो इन दोनों को बिल्कुल ही भूल जाओ, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ तो ये बिल्कुल ही कट गए हैं, तो इनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। सोशल एंड नो सोशल मूवमेंट नहीं पढ़ना, दैट मीन्स राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट नहीं पढ़ना, बुक खोलो पूरा बड़े बड़े कट कर दो। और रीजनल एस्पिरेशन सबको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, उसको भी कट कर दो। अब अपने लास्ट चैप्टर पे आ जाओ, ये अपनी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक के, जिसका नाम था बुक में जो आपका लास्ट चैप्टर है, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो पहले चैप्टर 9 था, बट एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के कटने की वजह से चैप्टर 8 हो गया है। अब इस चैप्टर का भी नामकरण हुआ, इसका नाम बदल गया, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। चैप्टर सेम टू सेम है, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो सर्च करना, यही वाली रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स आ जाएगी, उसमें से पूरा का पूरा चैप्टर तुम पढ़ लो। उसके बाद इसका एक और टॉपिक ऐड हुआ है इसमें, एनडीए। हमें पता है हमारे अलायंस है एनडीए एंड यूपीए, तो एनडीए जो अलायंस सिस्टम है उसके बारे में टॉपिक ऐड हुआ है, दैट आई विल टीच यू, और उससे तुम पढ़ सकते हो, ओके। तो टेक्निकली इस बुक में से तुम्हारे कितने चैप्टर डिलीट हुए हैं, इस बुक में से भी 3 चैप्टर डिलीट हुए हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसका कांग्रेस सिस्टम वाला टॉपिक ऐड हो गया है हमारा इसमें, चैलेंजेस टू रेस्टोरेशन वाले में, वो हम पढ़ लेंगे। एंड राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट एंड रीजनल एस्पिरेशन हमें नहीं पढ़ना, तो टेक्निकली इसमें से भी 3 चैप्टर डिलीट हुए। और जब बात करते हैं हम ये वाले चैप्टर की, चैप्टर 3 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो उसका जो भी कंफ्यूजन है उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, एटलीस्ट एक बार उस चैप्टर को आपको स्टडी करना है। और उसमें जो टॉपिक ऐड हुआ है नीति आयोग, वो मैं तुम्हें अच्छे से कवर करा दूंगी। आई विल पोस्ट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड ऑल थिंग ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। तो विद दिस आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, सारी कंफ्यूजन तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। अभी भी अगर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके,
यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई टू यू. सो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कोई भी अगर आप 11th में हो, 12th में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी प्लेलिस्ट दे रखी हैं. सो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. एंड नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे फॉलो मुझे कर सकते हो और वहाँ से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे. सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. 2020 की जो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है बाय सिमरन साहनी, उसको चेक करते रहना. सारे जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं मैं उसमें ही डालूंगी, तो तुम उसको खोल के पढ़ सकते हो. और वैसे तो सारा कन्फ्यूजन क्लियर तुम्हारा हो ही गया है, बस ये जो चैप्टर 3 है आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें थोड़ा सा आएगा. तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसको भी रीड करके चलना है, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है एज वी आर इन क्लास 12th. Okay, so thank you so much for watching this video again.